जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लव लाइफ जून के मंथ में कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जून के मंथ में वर्गोस की पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी। वर्गोस के लिए जून के मंथ में वर्गोस की फीलिंग्स कैसी रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। गाइस रीडिंग थोड़ी सी डिले हो गई है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। अभी मुझे सही लगा कुछ तो मैंने सोचा कर दूं। ओके, बॉटम की एनर्जी सन की आ गई है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। हालांकि दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि सन की एनर्जी है। या तो दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी जून में एंड आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करेंगे, नहीं तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आएगा। ओके, लेकिन आपका तो सब कुछ ठीक होना ही होना है, दिस इज़ फॉर श्योर। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें स्ट्रॉन्ग है 1 2 3 एंड 1 2 3। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 19 एंड 10, 1 3 9 16 एंड 2। तो ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी पैसे को लेकर परेशान हो सकते हैं या फिर ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल, या तो आप बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर घर से काम कर रहे हो सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, यस 10 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ग्रीडी लोग बहुत सारे हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उनकी चाहें जितनी डिज़ायर फुलफिल कर लें, लेकिन किसी का जी नहीं भरता है। मतलब कि जैसे हर वक्त जैसे ये पैसे की मशीन बन गए हैं, पैसा अर्न करने की, या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के काफ़ी प्रेशर है आपके पार्टनर के ऊपर। आपके पार्टनर स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। मे बी इनकी जॉब नहीं लगी है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर रिच फैमिली से हैं, लेकिन जैसे कि इनके घर में सभी लोग वर्किंग हैं लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं है, या फिर इनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने, पॉसिबिलिटी ये है कि किसी ऐसी फैमिली में शादी कर ली है जहाँ पर इनको लग रहा था कि इनकी लाइफ काफ़ी इस्टेब्लिश हो जाएगी, लेकिन वो स्टेबिलिटी इनको नहीं मिल पाई। ना पैसा मिला ना स्टेबिलिटी मिली। मतलब यहाँ पे क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि किसी ने आपके पार्टनर को मिसगाइड कर दिया था। आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया था इस वजह से, क्योंकि इनके फाइनेंसेस नहीं अच्छे थे, ये अंडर कॉन्फिडेंट थे एंड इन्होंने किसी और को चूज़ किया। इनको लगा कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए, लेकिन उसके बाद इनकी लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें आई हैं। ना इनको आप मिले, ना उस पर्सन से कुछ मिला, ना इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई। मतलब मुझे दिख रहा है सब कुछ खो दिया इन्होंने। 10 1 11 जस्टिस में भी आपके पार्टनर का डिवोर्स हो चुका है। 1 3 4 एम्परर की एनर्जी है। ये 4 राहु की भी एनर्जी होता है। तो यहाँ पे मे भी आपके पार्टनर टेम्पटेशन में आ गए थे, जल्दबाजी में आकर डिसीजन ले लिया, किसी थर्ड पार्टी की बात मान ली, फैमिली की बात मान के। इनकी फैमिली ग्रीडी थी, उसने पैसे के चक्कर में इनकी शादी कहीं और करवा दी एंड आपके पार्टनर फंस गए वहाँ से, या फिर इनका डिवोर्स हुआ है। 10 1 11 3 14। अब आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। इनको समझ में आ चुका है कि पैसा कभी भी खुशी नहीं दे पाता है एंड जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा कभी होता भी नहीं है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी आंखें कई चीज़ों को लेके खुली हैं, अपनी फैमिली को लेके, थर्ड पार्टी को लेकर के। अपने अंदर जो शेडो साइड था वो भी इनको क्लियर हो गया है। अपनी भी वीकनेसेस पता चल चुकी हैं आपके पार्टनर को, जून के मंथ में तो पता चल रही हैं। ओके, आपकी क्या एनर्जी है यहाँ पर। डॉटर ऑफ वैंड, आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ब्यूटीफुल हैं, पावरफुल हैं एंड यस मुझे दिख रहा है कि अब आप अथॉरिटी में हैं। 9 ऑफ कप, आपकी कोई विश फुलफिल हुई है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपकी विशेज़, या
919 की एनर्जी है। आपका टाइम काफ़ी बढ़िया चल रहा है, मतलब पैसे की नज़र से तो काफ़ी अच्छा। एंड 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, ऐसा दिख रहा है कि पैसे को लेके आपकी कोई विश फुलफिल हुई है या फिर होने वाली है। कोई कहीं से आपको पैसा मिल सकता है, कहीं से आपको कुछ ऐसी क्योंकि सन की एनर्जी आपके लिए आ रही है। पैसे को लेके बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। घर से कोई काम कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर टॉवर की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है। मुझे आपके साथ भी सेम सिचुएशन दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी भी शादी किसी के साथ हुई थी, एंड वो शादी या फिर आपका अफेयर किसी के साथ था, आपका रिलेशनशिप किसी के साथ था, एंड वो पर्सन आपके लिए विश फुलफिलमेंट था, लेकिन फिर वहाँ पे टॉवर आ गया है। यस, मुझे दिख रहा है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में गए थे, चाहे वो मैरिज हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके गए थे। आपकी खुशियों को नज़र लग गई, इतनी खुशी लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। या फिर मुझे दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पे 16 1 17, डॉटर ऑफ वैंड, मुझे दिख रहा है आपकी खुशियों को नज़र लगी है, एंड यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आई है। यस, शादी टूट गई, आपकी रिलेशनशिप ब्रोकन हो गया, एंड यहाँ पे 16 1 17, उसके बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, आपकी मेंटेलिटी बदल गई है। आप लोग डॉटर ऑफ वैंड की एनर्जी में आ गए हैं। आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, किसी लीडिंग पोजीशन पे कोई काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर घर से कोई काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए ये दोनों, ये कार्ड जो है ये पैरेलल है, मतलब आप एंड आपके पार्टनर जो हैं वो पैरेलल लाइफ जी रहे हैं। जो आपके साथ हो रहा है वही इनके साथ भी हो रहा है। इधर आपको रिग्रेट्स हो रहे हैं कुछ, उधर उनको हो रहे हैं। तो ये है तो आपका ट्विन फ्लेम ही, लेकिन आप लोग भले ही एक दूसरे से डिस्टेंस पे हों, जानते हों या ना जानते हों, लेकिन क्योंकि यहाँ पे न्यू की एनर्जी भी आई है, एंड ऐसा दिख रहा है कि कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपके पार्टनर को रिग्रेट हुआ है, तो ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने किसी से शादी की, फिर उसकी आंखें खुली, फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। एंड इधर आपके साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आप दोनों की आंखें खुल रही हैं, आप दोनों की लाइफ पैरेलल चल रही है, एंड फिर आप लोगों का यूनियन होना है एक सिचुएशन पे आके। 9 16 हो गया, 25 मतलब 7, मतलब फिर से आपका इल्यूज़न ख़त्म हुए हैं लाइफ को लेकर के। मे बी आप लाइफ को वंडरलैंड की तरह देख रहे थे, आपको लग रहा था सब प्यारा प्यारा है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन फिर आपकी सोच बदल गई। मैंने बताया ना, उसके बाद आप स्टार बने हैं, आपने बहुत डार्कनेस से फाइट की है। यस, तो यहाँ पर 9 16 25 हो गया था, 7 7 to 9, हर्मिट की एनर्जी में आप आए हैं, आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है। वही सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी है। उधर उनकी वो टेम्परेंस हो गए हैं, टेम्परेंस का मतलब डिटैच हो गए हैं ऐसे लोगों से, एंड इधर आप हर्मिट मोड में आ गए हैं। तो अकेले हम अकेले तुम वाली कंडीशन है, वो भी अकेले हैं, आप भी अकेले हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आप ही दोनों का यूनियन लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है एंड ये फूल की एनर्जी है। यस, यहाँ पे आप दोनों जब बैलेंस फॉर्म में आ जाएंगे, जब आपके यिन एंड यांग, फेमिनाइन एंड मस्कुलिन बैलेंस में होंगे, आपको पता चल जाएगा कि लाइफ के लिए पैसा भी इम्पोर्टेंट है, इमोशन भी, तब आप लोगों का यूनियन होगा। अब ये कभी भी हो सकता है। तो मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये जो भी है न्यू या एक्स, ये कब तक आएंगे, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। हारमनी 10, कंप्लीशन, मुझे तो दिख रहा है जल्दी ही होने वाली है यूनियन आपकी। 1 डे में भी हो सकती है, 1 मंथ, 1 वीक, या फिर जनवरी का मंथ, या फिर अक्टूबर का मंथ। ओके, मैं देख लेती हूँ अब आपके लिए आपके पार्टनर की कुछ फीलिंग्स देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जून के मंथ में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। चॉइस, बाउंड्रीज एंड गार्जियन एंजल। देखिए, आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, या फिर इनको चूज़ करना पड़ेगा, या तो आपको या थर्ड पार्टी को। बाउंड्रीज, आपने बाउंड्रीज लगा रखी हैं। गार्जियन एंजल, ऐसा दिख रहा है अगर ये आपके एक्स हैं तो इनको आप एंजल की तरह लग रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, ये गलत चक्कर में फंस गए थे। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को एंजल्स गाइड कर रहे हैं, अगर ये कोई न्यू है तो।
ओके, तो ये एंजल्स आपके इनको आपके पास लेके आएंगे। ओके, अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में। यूनिकॉर्न एक कार्ड दीजिए प्लीज़। सरप्राइज़, आपके लिए सरप्राइज़ आ रहा है, प्लेजेंट सरप्राइज़ है। कभी भी, मैंने क्या क्या कहा था कि एक दिन में भी आ सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि जिस दिन बैलेंस में आ जाएंगे आप दोनों, उस दिन आ जाएंगे ये। तो बस इंतज़ार कीजिए, अगर आप बैलेंस में आ चुके हैं तो बस कभी भी। ओके, गोल्स, मैंने आपको बताया था कि आपकी बिजनेस या जॉब को लेके कोई विश फुलफिल हो सकती है। तो यस, आपको पैसा मिलेगा कहीं से, या फिर आपकी ग्रोथ होगी, आपकी बिजनेस लाइफ काफ़ी बढ़िया रहेगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। एंड यहाँ पर आपके गोल्स फुलफिल होंगे। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, ए टाइम फॉर हीलिंग। इस टाइम मुझे दिख रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है। आपके अंदर ग्रजेस हो सकते हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी गुस्सा हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों पे। तो आपकी पहले तो हीलिंग होगी, जब हील हो जाएंगे तभी आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा। ओके, जय माता दी।